नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड कैबिनेट बैठक, राज्यकर्मियों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ, रांची में बनेगा एक और रिम्स। झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में 18 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इसकी जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी है। इसमें सबसे खास है रांची में एक और रिम्स के लिए प्रस्ताव पास होना। इसके तहत सुकुरहुटू में 102 एकड़ में 1074 करोड़ की लागत से नया रिम्स बनाया जाएगा। इसके अलावा हेमंत सरकार ने राज्यकर्मियों के लिए बहुप्रतीक्षित स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में झारखंड मंत्रालय में हुई इस बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने मीडिया कर्मियों को देते हुए कहा कि स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ सभी राज्य कर्मियों को मिलेगा। गौरतलब है कि इस योजना के तहत राज्य के विधायक, सेनावृत्त कर्मियों के साथ साथ राज्य सरकार के कर्मियों को 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में चतरा में जिला न्यायाधीश स्तर के एक विशेष न्यायालय के गठन की स्वीकृति के अलावा कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि नारकोटिक्स मामलों के निष्पादन के लिए चतरा में जिला न्यायाधीश स्तर के एक विशेष न्यायालय के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं राज्य के मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल जैसे सरकारी अस्पताल में वरीय अस्पताल प्रबंधक, वित्त प्रबंधक और IT एग्जीक्यूटिव के पदों को सृजित न करने की स्वीकृति दी गई है। झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक पद पर KK वर्मा को एक बार फिर अवधि विस्तार मिली है। राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 तक के लिए KK वर्मा को प्रबंधक निदेशक पद पर बनाए रखने की मंजूरी प्रदान की है। मंत्री परिषद की बैठक में वित्त वर्ष 2024 से 25 के वित्त अनुपूरक बजट की घटनाओं पर स्वीकृति दी गई है। झारखंड की महिलाओं को मैया सम्मान और युवाओं को मिलेगी नौकरी, गिरिडीह में बोली कल्पना सोरेन। गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड की जनता ने दोबारा हेमंत सोरेन को चुनकर अबुआ सरकार बनाई है और गांडे की जनता ने उन्हें दोबारा मौका देकर विश्वास जताया है। आपके भाई दादा हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था उसे पूरा करते हुए महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए दिए जा रहे हैं। महिलाएं इस राशि का सदुपयोग करें। उन्होंने कहा कि युवा तैयारी करें, महिलाओं को सम्मान राशि मिली है, युवाओं को नौकरी मिलेगी। मंगलवार को गांडे प्रखंड के पिंडाटान मैदान में आयोजित आभार संवाद सभा को वो संबोधित कर रही थी। उन्होंने आम जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार 5 साल में गरीब, दलित और पिछड़ों का विकास करेगी। अब वह सरकार झारखंड में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जबरदस्त काम करेगी। उन्होंने कहा कि गरीब, दलित और पिछड़ों की आवाज उठाने वाले हेमंत सोरेन को विपक्षियों ने एक साजिश कर जेल भेजा था। झारखंड का अव्वल राज्य बनाना है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में वोट करने के लिए आमजन का आभार व्यक्त किया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हिफुजल हसन ने कहा कि आमजन ने हेमंत सोरेन को दोबारा मौका दिया और अबुआ सरकार बनाने का काम किया। हमारी सरकार हर क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि हर खेत में पानी पहुंचाने का काम होगा। धान के साथ किसान खेतों में खरीफ फसलें भी उगाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में गांडे विधानसभा क्षेत्र में 67 सड़क की स्वीकृति हुई है, जिसमें 31 में काम चल रहा है। मैया सम्मान योजना, पेंशन, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अन्य योजनाओं में गति आएगी। उन्होंने कहा कि जनता ने सरकार बनाई है, हम उसका कर्ज चुकाएंगे। 8वीं 9वीं की परीक्षा की तैयारी पूरी, मैट्रिक इंटर में पेच। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। जैक में सभी गोपनीय कार्य करने का अधिकार अध्यक्ष को है। ऐसे में प्रस्तावित बोर्ड परीक्षा को लेकर संशय की स्थिति बन गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 8वीं से लेकर मैट्रिक इंटर तक की बोर्ड परीक्षा की तिथि पहले ही घोषित कर दी है। कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा 28 जनवरी को, जबकि 9वीं बोर्ड परीक्षा 29 व 30 जनवरी को प्रस्तावित है। कक्षा 8वीं और 9वीं परीक्षा को लेकर जैक की तैयारी पूरी हो गई है। परीक्षा को लेकर प्रश्न पत्र छपाई व उठाव संबंधित कार्य को लेकर भी पूर्व अध्यक्ष द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। ऐसे में अगर सरकार से परीक्षा को लेकर जैक को दिशा निर्देश प्राप्त होता है तो परीक्षा ली जा सकती है। वहीं मैट्रिक इंटर की परीक्षा 11 फरवरी से प्रस्तावित है। जैक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से मैट्रिक इंटर की परीक्षा तय समय पर लेने में परेशानी हो सकती है। जैक अधिनियम के अनुरूप परीक्षा संबंधित गोपनीय कार्य करने का अधिकार अध्यक्ष को ही है। वर्ष 2021 में अध्यक्ष की नियुक्ति 4 माह विलंब से हुई थी। वर्ष 2021 में मैट्रिक इंटर की परीक्षा 2 चरणों में होनी थी, पर अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के कारण जनवरी में होने वाली परीक्षा नहीं हो पाई थी। दोनों चरण की परीक्षा एक साथ ली गई थी। कक्षा 9वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू होना था, पर ऐसा नहीं हो सका। जैक की ओर से इस संबंध में कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अध्यक्ष के नहीं होने के कारण प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। मैट्रिक परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र 25 जनवरी से व इंटरमीडिएट का 28 जनवरी से डाउनलोड होना है। स्कूल, कॉलेज जैक की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। ऐसे में बिना अध्यक्ष की नियुक्ति के मैट्रिक व इंटर का प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा या नहीं, इस पर भी संशय है। जमीन डीड नंबर की हेराफेरी पर लगेगी रोक।
एनआईसी तैयार करेगा उम्दा सॉफ्टवेयर। राज्य में जमीन संबंधित विवाद और इसे लेकर पनपे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के मंत्री दीपक बरुआ लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने अब फर्जी डीड पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। मंत्री ने विभाग को इसके लिए खास एक्शन प्लान के तहत एनआईसी के सॉफ्टवेयर में सुधार करने का निर्देश दिया है। मंत्री ने फर्जी डीड के माध्यम से किए जाने वाले भ्रष्टाचार पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि जब कोई व्यक्ति डीड आवेदन करता है तो संबंधित व्यक्ति को डीड का यूनिक नंबर मिलता है। छोटी मोटी खामियां निकाल कर डीड को रद्द कर दिया जाता है। ठीक इसके कुछ ही दिन बाद दोबारा संबंधित व्यक्ति के उसी डीड नंबर को उसके आगे पीछे यूनिक नंबर लगाकर दोबारा डीड अप्लाई करवाया या किया जाता है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। इसी चक्कर में लंबित म्यूटेशन के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने आदेश दिया कि विभाग एक ही जमीन के लिए दोबारा डीड आवेदन करने की पूरी तरह से लगाम लगाया है। उन्होंने आदेश दिया कि विभाग एक ही जमीन के लिए दोबारा डीड आवेदन करने पर पूरी तरह से लगाम लगाए ताकि फर्जी डीड बनाकर गलत तरीके से म्यूटेशन करने पर भी रोक लग सके। एनआईसी उम्दा सॉफ्टवेयर बनाए। दोबारा डीड अप्लाई करने पर तत्काल उस पर रोक लगाने की दिशा में काम है। इससे विभिन्न अंचलों में लंबित म्यूटेशन के मामले घटेंगे। साथ ही अंचल कर्मियों को जमीन संबंधित बाकी काम निपटारा करने में सहूलियत होगी। झारखंड के इन 10 जिलों में बदला मौसम का मिजाज, लोगों से सावधान रहने की अपील। झारखंड के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ अब दोपहर में राहत की धूप खिलने लगी है, जिससे लोगों की मुश्किलें कम होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन सुबह में अभी घने कोहरे का प्रभाव बना हुआ है। हालांकि तापमान के ऊपर नीचे होने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है, इसलिए लोगों से अभी भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। रांची में आज दोपहर में अच्छी धूप रहेगी, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है। हालांकि शाम के वक्त ठंड फिर से परेशान करेगी। लोगों से अभी सावधान रहने की अपील की गई है। 26 जनवरी के बाद एक बार फिर से मौसम करवट ले सकता है। लोगों को सुबह शाम गर्म कपड़े को अभी नहीं हटाना है। मौसम के बदलाव से अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, पलामू, लातेहार समेत 10 जिलों में कोहरा परेशान कर रहा है। लोगों को इस दौरान सतर्क रहने के लिए कहा गया है। सुबह में सड़क पर गाड़ी चलाने से परहेज करना चाहिए। हालांकि यहाँ आज दोपहर तक मौसम का मिजाज बदलेगा और धूप खिलने की उम्मीद है। जमशेदपुर शहर के तापमान में मंगलवार को 2 डिग्री से अधिक का वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं दिन में तेज धूप होने से गर्मी जैसे भी महसूस होने लगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को शहर का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री व अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।